नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म के पथिक पर। आज हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा को आगे बढ़ाते हुए चौथे ज्योतिर्लिंग माने जाने वाले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे, जिसका मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मानधाता पर्वत व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मानधाता नामक राजा ने भगवान शिव को घोर तपस्या करके प्रसन्न किया था और जन कल्याण हेतु यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित होने का आग्रह किए थे। इन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम मानधाता हो गया। इस मंदिर में विराजमान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पंचमुखी हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यही विश्राम करने आते हैं। पुराणों के अनुसार पर्वत पर भ्रमण करते हुए एक बार नारद जी विंध्याचल पहुँचे। पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया और बड़े अभिमान के साथ कहा कि मुनिवर, मैं सभी प्रकार से समृद्ध हूँ। नारद जी विंध्याचल की अभिमान भरी बातें सुन लंबी सांस खींचने लगे। ऐसा देख विंध्याचल ने नारद जी से इसका कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि विंध्याचल, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत का शिखर देवलोक तक जाता है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा कर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बातों को सुन विंध्याचल बड़े दुखी हुए। उसके पश्चात भगवान शिव जहाँ साक्षात शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहीं पर एक अलग शिवलिंग की स्थापना कर उनकी आराधना करने लगा और लगातार 6 महीनों तक उनकी पूजा अर्चना की। विंध्याचल की सच्ची श्रद्धा से प्रभावित होकर भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए और विंध्याचल को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब विंध्याचल ने कहा, हे देवेश्वर महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कार्य सिद्ध करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करें। उसी समय देवगण और कुछ ऋषिगण वहां आ पहुंचे और भगवान शिव की विधिवत पूजा कर उनकी स्तुति की तथा भगवान से वहीं विराजमान होने के लिए आग्रह किए। भगवान शिव ने उनकी बातों को स्वीकार किया और ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। उसे परमेश्वर या ममलेश्वर लिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। मानधाता पर्वत नर्मदा नदी के द्वारा बनाया एक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार हमारे पवित्र चिन्ह ओम के आकार जैसा है, जिस पर दोनों मंदिर यानी ओंकारेश्वर और ममलेश्वर या परमेश्वर मंदिर स्थित है। इस द्वीप का निर्माण नर्मदा नदी में स्वतः ही हुआ है। इस नदी को भारत के पवित्रतम नदियों में एक माना जाता है। कहा जाता है कि यमुना जी में 15 बार और गंगा जी में 7 बार स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य नर्मदा नदी में 1 बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जिस ओंकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ था, वेद का पाठ जिसके उच्चारण के बिना नहीं होता, इस ओंकार का भौतिक विग्रह ओंकार क्षेत्र है। इसमें 68 तीर्थ हैं। यहाँ 33 कोटि देवता अपने परिवार सहित निवास करते हैं तथा 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं। ओंकारेश्वर महादेव की एक विशिष्ट आरती होती है, जिसे बिल्कुल ही गुप्त रखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दुनिया का भ्रमण करने के बाद रात्रि में यहीं विश्राम करते हैं और रात में चौपड़ भी खेलते हैं। यहाँ पर हर रात्रि में झूला और सेज सजाया जाता है तथा भगवान शिव एवं माता पार्वती के सारे जरूरत के सामान रखे जाते हैं। और सुबह जब मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खुलता है, तब यह पाया जाता है कि सामान तितर बितर है और चौपड़ के पास से अपने जगह पर नहीं है जहां रखे जाते हैं। इससे प्रतीत होता है वहां रखे हुए जरूरत के सामानों का प्रयोग किया गया है। इस रहस्य के खुलासे करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयत्न किया, यहाँ तक कि न्यूज चैनलों ने भी प्रयत्न किया, परंतु सभी लोग विफल हो चुके हैं। और मंदिर का यह रहस्य ही बना है, जो हमारी आस्था को और दृढ़ता प्रदान करती है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।